हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम अमेरिकी क्रांति से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये भी विश्व इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम विश्व इतिहास के 4 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन करके वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 जुलाई 1776। ठीक है, ये आपको ईयर तो याद रखना है बहुत अच्छे से। 1776 4 जुलाई अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका की क्रांति थी, ठीक है, अगर हम बात करें कि अमेरिका की क्रांति, तो अमेरिका की क्रांति 1775 से स्टार्ट हो गई थी और 1783 तक अमेरिका क्रांति चली है। इसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन है और 13 नॉर्थ अमेरिका के उपनिवेश के बीच एक सैन्य संघर्ष हुआ था, जो क्या कहलाता है, अमेरिका क्रांति के रूप में या अमेरिकी क्रांति के रूप में कहलाता है। और इसमें ये जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया था। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बोला अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया और इस तरह अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया था। यही कारण है कि 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष घटित हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1773। 1773। देखिए, जो अमेरिकी क्रांति हुई है उसका तात्कालिक कारण भी बोस्टन टी पार्टी को माना जाता है। तो इसमें ऐसा हुआ क्या था, देखिए एक्चुअली में क्या था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाय के व्यापार के संबंध में एक नया कानून बनाया था। ठीक है, इस कानून के अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। तो इससे क्या होता था, अमेरिका को सस्ते में चाय मिल जाती थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी आर्थिक लाभ मिल जाता था। तो ये आराम से चल रहा था। लेकिन जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार पर एक अधिकार करना चाहता है, इसके कारण क्या होगा, उपनिवेशों को हानि होगी। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत सारे जहाज थे जो बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे, तो ये उपनिवेश के जो नागरिक थे उन्होंने इन जहाज़ों को लूट लिया और इसमें से क्या करा, 342 चाय के बक्सों को, ठीक है, 342 चाय के बक्सों को इन्होंने समुद्र में फेंक दिया। इसी को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। ठीक है, ये जो घटना है ये कौन सी है, बोस्टन टी पार्टी घटना है। तो इसी कारण ये घटना घटित हुई है और इसी के बाद अमेरिकी क्रांति बहुत बुरी तरीके से छिड़ गई थी। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति का कारण था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, नौ परिवहन कानून का सख्ती से लागू होना, ये सभी अमेरिकी क्रांति का कारण था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे। अमेरिकी सेना का नेतृत्व करते हुए इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर अमेरिकी क्रांति में विजय हासिल की है। ठीक है, ब्रिटेन के ऊपर इन्होंने अमेरिकी क्रांति से विजय हासिल की थी। वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे और यही फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम गणतंत्र बना, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, अमेरिका।
विश्व का प्रथम गणतंत्र या रिपब्लिक बना? देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है जो विश्व का पहला गणतंत्र बना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमेरिका। नेक्स्ट, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये याद रखना है। अभी अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1861 से 1865 तक था, ठीक है। और इसके अलावा ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि अब्राहम लिंकन का संबंध कौन सी पार्टी से था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध से अमेरिका को पार लगवाया था। गृह युद्ध में इनका बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ इन्होंने दास प्रथा को भी समाप्त किया है। तो कई सारे काम हैं इनके, और इनके द्वारा ही कहा गया है प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, पेरिस की संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी। देखिए पेरिस की संधि कब हुई? 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। इस संधि के संपन्न होने से क्या हुआ था? जो इंग्लैंड के पीएम थे उस टाइम पे, या ब्रिटिशर्स जो पीएम थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने, क्योंकि पेरिस की संधि हो गई थी 1783 में और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट, कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर मैंने आपको पहले बताया, जो कथन होते हैं किसी के द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं या कोई नारा होता है, बहुत पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, H.W. एल्सन के द्वारा कहा गया है कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो, ये बहुत पूछा जाता है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, पैट्रिक हेनरी के द्वारा बोला गया है या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट पैट्रिक हेनरी के द्वारा कब दिया गया? तो जब अमेरिकी क्रांति चल रही थी तभी पैट्रिक हेनरी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बता भी दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, अब्राहम लिंकन। मैंने अभी अब्राहम लिंकन के बारे में बताया, तब कहा कि इन्होंने दास प्रथा का विरोध किया था और उसको समाप्त किया था। तो गुलामी प्रथा या दास प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश 1775 तक अंग्रेजों द्वारा बसाए गए? ये पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर है डी, 13। देखिए अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन ने कितने, जो अमेरिकी नॉर्थ अमेरिकी उपनिवेश थे, तो कितने उपनिवेशों पर अपना अधिकार जमा रखा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13। नेक्स्ट, कॉमन सेंस किसकी रचना है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तो आप साथ साथ कमेंट करते जाइए। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, थॉमस पेन के द्वारा कॉमन सेंस की रचना की गई है। कब की गई है? 1775-76 के बीच में कॉमन सेंस की रचना की गई है। ये 47 पेज का पैम्पलेट है, ठीक है। 47 पेज का पैम्पलेट है जिसमें 13 उपनिवेशों के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। जो नॉर्थ अमेरिका के 13 उपनिवेश हैं उनकी स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, पेरिस की संधि हुई, ठीक है। ये आपको बताना है कि पेरिस की संधि कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका डी, 3 सितंबर 1738, ठीक है। आपको 3 सितंबर याद रखना है, साथ ही साथ में याद रखना है 1738 जब पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। अभी हम ऊपर देख कर आए कि यही संधि है जिसके कारण अमेरिका का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति परिणाम थी। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अनेक शक्तियों का
यह मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष थी। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति परिणाम थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करता था। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर आता है तो साथ साथ देते जाइए। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गवर्नर। देखिए, उपनिवेशिक शासन को नियंत्रित करने का काम कौन करता था, गवर्नर। जो मेन ब्रिटिशर्स सरकार थी वो तो ब्रिटिश इंग्लैंड में रहती थी, लेकिन उसने जो अपना उपनिवेश था, कहाँ पर, जो नॉर्थ अमेरिका के 13 उपनिवेश थे वहाँ पर अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए थे। और ये गवर्नर जो थे वो सीधे जुड़े रहते थे किसके द्वारा, ब्रिटिशर सरकार है उनके द्वारा जुड़े रहते थे, और वहीं से इनका शासन जैसा वो कहते थे वैसा ये शासन उपनिवेश में चलाते थे। तो औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित कौन करता था, तो सही आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर। नेक्स्ट, शुगर एक्ट था। शुगर एक्ट था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका अगर आपको आंसर आता है तो साथ साथ कमेंट करते जाइए। सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। मतलब इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले विदेशी रम का आयात बंद कर देना और सीरे पर आयात कर बढ़ा देना शुगर एक्ट था। ठीक है, देखिए अब शुगर एक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो शुगर एक्ट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या हुआ था उस टाइम पे, इंग्लैंड के अलावा, इंग्लैंड वालों ने क्या किया था, इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से आने वाली जो रम थी, रम का आयात बंद कर दिया था, और सीरे पर आयात जो कर था, टैक्स लगता था, उसको बढ़ा दिया था। इसके साथ साथ जो शराब पर लगने वाला और रेशम, कॉफ़ी, इन सब पर कर को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, शराब, रेशम, कॉफ़ी, इन सब में भी कर को या टैक्स को बढ़ा दिया गया था। इसके कारण क्या हुआ, जो उपनिवेश है उनको इकोनॉमिकल इशू होने लगे। तो अब क्या होता था कि ना तो वो सस्ते दामों पर शक्कर खरीद पाते थे और ना ही वो रम बनाने के लिए शीरे को खरीद पाते थे। तो इसलिए दिक्कत हो गई ये शुगर एक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है शुगर एक्ट में ये दोनों बातें कही गई थी। नेक्स्ट, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष हुआ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ए, लेक्सिंगटन में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कब हुआ था स्टार्ट, तो 19 अप्रैल 1775 को। ठीक है, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था, या पहला संघर्ष हम कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, पेरिस की संधि के साथ, जो कब हुई है, 1783 में हुई है, तभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ था। नेक्स्ट, इंग्लैंड की असफलता के कारण थे, यहाँ पे बताना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। युद्ध स्थल का इंग्लैंड से अत्यधिक दूर होना, जॉर्ज तृतीय का लोकप्रिय शासन, उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान, ये सभी रीज़न थे इंग्लैंड की असफलता के। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, अमेरिकी क्रांति की अगर आपसे सबसे बड़ी देन पूछी जाए तो रिपब्लिक होना या गणतंत्र की स्थापना होना, ये सबसे बड़ी देन है अमेरिकी क्रांति की। नेक्स्ट, अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है बी, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी नारा है जो कहाँ पर बहुत फेमस हुआ, आयरलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चरण थे, यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाले प्रभाव हैं, सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, मतलब जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत और उपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, ये स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाले प्रभाव थे। नेक्स्ट, अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, स्टीफन हॉपकिन के द्वारा अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक लिखी गई। अमेरिका के मूल निवासियों को कौन से इतिहासकारों ने
रेड इंडियंस, ठीक है, रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है बी, यूरोपीय इतिहासकारों ने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्ष चला? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, 7 वर्षों तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला है। नेक्स्ट, माया संस्कृति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? सही आंसर हो जाएगा डी, टॉलेमी माया संस्कृति से संबंधित था। ये कथन कैसा है? असंगत है। बाकी जो माया संस्कृति के बारे में जो दिया है बाकी सब सही है। देखिए, माया, इसका संबंध मैक्सिको से है, इसका आधार मक्का की खेती से जुड़ा है। 14 से 17वीं शताब्दी के मध्य महत्वपूर्ण इसमें उन्नति हुई है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, बोस्टन बंदरगाह को बंद करने वाला एक्ट था। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बी, इनटॉलरेबल एक्ट। ठीक है, इनटॉलरेबल एक्ट कब आया? 1774 में आया और इस एक्ट के द्वारा ही बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट, एज़टेक सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, एज़टेक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। देखिए, जो एज़टेक मूल अमेरिकी लोग थे, जो एज़टेक सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? मूल अमेरिकी लोग थे और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मैक्सिको में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे ये? 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मैक्सिको में रहा करते थे। ठीक है, तो ये कौन सी सभ्यता थी? एज़टेक सभ्यता, जो ग्रामीण नहीं थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको आता है तो प्लीज़ साथ साथ आंसर देते जाइए। सही आंसर है सी, थॉमस जेफरसन, जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। थॉमस जेफरसन एक बहुत अच्छे लेखक थे और इन्हीं के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लिखा गया है। नेक्स्ट, रेफेबियस किसकी उपाधि थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज वॉशिंगटन की उपाधि थी रेफेबियस। अमेरिका में 1775 तक कितने उपनिवेश स्थापित हो गए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 13। ठीक है, अमेरिका के कितने उपनिवेश? तो 13 उपनिवेश, जो बाद में स्वतंत्र होकर यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाए। नेक्स्ट, स्टैम्प एक्ट 1765 का उद्देश्य था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, सेना का खर्च उठाना। ठीक है, जो स्टैम्प एक्ट 1765 आया था, ये ग्रैनविल के द्वारा पास किया गया था 1765 में। इस कानून में क्या करा गया था कि न्यूज़पेपर, जितनी भी आलोचना करने वाली पत्रिका, पुस्तक या पट्टा, सभी कानूनी दस्तावेज पर जो टिकट लगाना आवश्यक कर दिया गया था। जितने भी दस्तावेज पे उन पे रसीदी टिकट लगाना आवश्यक कर दिया गया था और इन्हीं जो टिकट से या खर्चे से जो पैसा मिलता था उससे सेना का खर्च उठाना, ऐसा कुछ सिस्टम इसमें चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस सरकार ने स्टैम्प एक्ट को रद्द किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या है? बी, रकिंघम सरकार ने स्टैम्प एक्ट को रद्द कर दिया था। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन सी सरकार ने। तो रकिंघम सरकार ने, ये रॉकिंघम सरकार भी लिखा आता है कई जगह, इन्होंने स्टैम्प एक्ट को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सही आंसर हो जाएगा ए, 5 सितंबर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, 5 सितंबर 1774। ठीक है, आपको याद रखना है 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए, जेम्स प्रथम। ठीक है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई। नेक्स्ट, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। ठीक है, जो रेड इंडियन है वो कहाँ के? अमेरिका के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई पेरिस की संधि के मुताबिक कब ख़त्म हुई?
तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए 1783 में जब पेरिस की संधि हुई तभी अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? सही आंसर हो जाएगा सी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारणों के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी बोस्टन की चाय पार्टी। मैंने आपको बोस्टन की टी पार्टी के बारे में पूरा बता दिया है, यही तात्कालिक कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे? ये ज़रूर आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा डी सैमुअल एडम्स बोस्टन की चाय पार्टी के नायक थे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहा जाता है? देखिए, जहाँ भी गणतंत्र के बारे में बोला जाए, पहला गणतंत्र या आधुनिक गणतंत्र, तो सही आंसर हमेशा क्या आएगा, अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो इसका सही आंसर भी क्या आ जाएगा, ए अमेरिका वो पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की थी। 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो सही आंसर हो जाएगा ए अब्राहम लिंकन के द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी 12 अप्रैल 1861 को दक्षिण और अमेरिका के दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी 26 मई 1865 को अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति था। नेक्स्ट, अमेरिका फेलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने रखी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अमेरिका फेलोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, किसने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए जॉन विल्किस बूथ के द्वारा। ठीक है, 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। देखिए, फोर्ड थिएटर में, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर की थी, तो फोर्ड थिएटर में जॉन विल्किस बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। यहीं पे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको उसका PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।